नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको दुनिया की सबसे घातक मछली यानी कि पफर फिश के बारे में बताने वाला हूँ। अब ये घातक क्यों होती है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो इसमें जो टॉक्सिन होता है, इसकी स्किन में क्या होता है, टॉक्सिन होता है, जिस टॉक्सिन का नाम होता है टीटीएक्स। टीटीएक्स मतलब टेट्रा टो टेट्राडोटॉक्सिन। क्या होता है? टेट्राडोटॉक्सिन। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? इसकी स्किन में प्रेजेंट होता है, और इसकी ओवरी में प्रेजेंट होता है, और इसकी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीवर में प्रेजेंट होता है। अब ये टॉक्सिन अगर ये फिश अगर कोई कंज्यूम कर लेता है, अब इसका नाम पफर फिश क्यों है? सबसे पहली बात तो ये पफर फिश क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि होता क्या है बेसिकली, इसका जो नॉर्मल साइज होता है, सपोज कीजिए ये इसका क्या है, नॉर्मल साइज है फिश का। अब जैसे कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा, मतलब बाहर से कोई क्या होगा, इसकी स्किन पे कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा, या फिर इसकी स्किन पे कोई क्या होगा, टच होगा, तो ये क्या करेगी, इसके रिसेप्टर्स एकदम से क्या कर जाएंगे, रिसेप्टर्स काम करेंगे, और रिसेप्टर ट्रिगर की वजह से क्या होगा, ये अपने से 2 गुना क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। जो मछली है अपने से 2 गुना फूल जाएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पफर फिश बोलते हैं। अब इसमें टेट्राडोटॉक्सिन होता है, ये क्या करता है बेसिकली टेट्राडोटॉक्सिन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? अगर किसी पर्सन ने इसको क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है, इस फिश को क्या कर लिया है, किसी पर्सन ने क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है, खा लिया है, तो ये जो टेट्राडोटॉक्सिन है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मतलब बॉडी में अंदर जाने के बाद ये करेगा क्या? ये बेसिकली करेगा क्या, सोडियम चैनल्स को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा तो क्या होगा, नर्व सिग्नल क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। नर्व सिग्नल क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। नर्व सिग्नल ब्लॉक होंगे तो क्या होगा, मसल्स के पास सिग्नल नहीं जा पाएंगे, उससे क्या होगा, मसल्स वीकनेस हो जाएगी, मसल मूवमेंट नहीं होगा, मसल वीकनेस हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। क्योंकि ये जो टॉक्सिन है, ये क्या है, एक न्यूरोटॉक्सिन है, मतलब ये नर्वस सिस्टम को क्या करता है, डैमेज करता है। क्या है, न्यूरो टॉक्सिन है। ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, मतलब जो हमारी नर्व्स हैं, जो हमारे नर्व सेल्स हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, ये डैमेज करता है। नर्व सेल्स को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये सोडियम चैनल को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, मतलब जो सोडियम की एंट्री है वो अंदर नहीं जा पाती, उसकी वजह से क्या होता है, नर्व सिग्नल ट्रैवल नहीं कर पाते, उसकी वजह से मसल वीकनेस हो जाती है, मसल वीकनेस की वजह से क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, जब अगर पेशेंट इसको कंज्यूम कर लेगा तो वो इमरजेंसी में जाएगा, सीधा कहाँ जाएगा, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाएगा। अब इमरजेंसी में उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, सबसे पहले तो जो उसके लिप्स होंगे, और जो उसकी टंग होगी, मतलब जो उसकी जीभ होगी, वो क्या हो जाएगी, सुन्न हो जाएगी, मतलब नम्ब हो जाएगी, नम्बनेस होने लगेगी, मतलब उसमें कोई सेंसेशन नहीं होगी। क्या हो जाएगी, नम्बनेस हो जाएगी उसकी जीभ, और जो उसके लिप्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सुन्न हो जाएंगे। फिर दूसरा उसको क्या होगा, सीवियर केसेस में क्या होता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस बोले तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस मतलब ये क्या होता है, इस टॉक्सिन की वजह से क्या होता है, जो लंग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी जो मसल्स है वो क्या होती है, वीक हो जाती है। मसल्स हो जाती है, क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। अब वीक होने की वजह से क्या होता है, वो काम नहीं कर पाती रेस्पिरेटरी मसल्स, और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है। और इस टॉक्सिन का सिर्फ कितना, एक से दो एक से एक से 2 mg तक, क्या कहते हैं, ये टॉक्सिन सिर्फ 1 से 2 mg क्या कर सकता है, पर्सन की क्या कर सकता है, जान ले सकता है। पर्सन क्या हो सकता है, इससे डेड हो सकता है, डेथ हो सकती है पर्सन की, सिर्फ 1 से 2 mg। ये इतना खतरनाक टॉक्सिन है। अब अगर हम बात करें तो सीवियर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है इसमें। और क्या लक्षण हो सकते हैं पेशेंट को, अनकॉन्शियस हो सकता है पेशेंट, क्या हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है। इमरजेंसी में हो सकता है जो पेशेंट हो वो क्या हो, हमारे पास अनकॉन्शियस अवस्था में आए, मतलब वो कॉन्शियस, उसके सेंस वो पेशेंट जो है क्या कर चुका है, खो चुका है सेंस। सीवियर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है। फिर लिप्स टंग क्या हो सकती है, सुन्न हो सकती है, नंब हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या कहते हैं, अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे इस पेशेंट का। अगर कोई पेशेंट हमारे पास ऐसा आया है इमरजेंसी में, तो उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। अब अगर हम मैनेजमेंट की बात कर ले, तो मैनेजमेंट में इसका कोई एंटीडोट नहीं है, कोई भी एंटीडोट नहीं है। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। नो एंटीडोट, इस टॉक्सिन का कोई एंटीडोट नहीं है, सिर्फ ओनली क्या है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, मतलब जो सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कर सकते हैं हम पेशेंट का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी, जैसे पेशेंट आएगा तो ए बी सी चेक करेंगे। ए बी सी मतलब एयरवे,
चेक करेंगे ओपन है या फिर क्लोज है। फिर ब्रीथिंग चेक करेंगे कि पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, शैलो ब्रीथिंग तो नहीं है। फिर सर्कुलेशन चेक करेंगे, सर्कुलेशन में क्या चेक करेंगे, पल्स हो गया और ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, पल्स उसकी फास्ट है या फिर स्लो है, बीपी उसका लो है या फिर ज़्यादा है, ये चेक करेंगे। अगर क्या है एयरवे एयरवे अगर एयरवे मतलब सांस नहीं आ रही है, पेशेंट को ब्रीथिंग नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे O2 सपोर्ट देंगे पेशेंट को। अगर इससे भी काम नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल देंगे। क्या करेंगे, वेंटिलेटर पे डाल देंगे, वेंटिलेटर सपोर्ट देंगे। फिर हम देखेंगे कि बीपी पेशेंट का क्या है, कम है। अगर बीपी कम है तो क्या होगा, हम क्या करेंगे इस केस में, क्या देंगे, वैसोप्रेसर्स देंगे। एक कैटेगरी होती है ड्रग की, वैसोप्रेसर, वैसोप्रेसर ड्रग्स होते हैं, ठीक है, वो देंगे तो उससे क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा पेशेंट का, मतलब नॉर्मलाइज हो जाएगा बीपी। तो ये तो हो गया हमारा मैनेजमेंट, हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, O2 सपोर्ट देंगे, वेंटिलेटर सपोर्ट देंगे पेशेंट को। और फिर और क्या क्या हम दे सकते हैं, हाँ फिर उसके बाद क्या होता है, अब जैसे पेशेंट सपोज कीजिए हमारे पास पेशेंट जो है 1 से 2 घंटे में आया है, सपोज कीजिए पेशेंट जो हमारे पास क्या हुआ है 1 से 2 घंटे के अंतर में आया है, किस में आया है, 1 से 2 घंटे के अंतर में, 1 to 2 आवर्स के अंतर में आया है, किसके बाद, टॉक्सिन इंजेस्ट करने के बाद क्या है, 1 से 2 घंटे के अंतर में हमारे पास पेशेंट आया है। तो हम क्या करेंगे, गैस्ट्रिक लेवेज करेंगे पेशेंट का, गैस्ट्रिक लेवेज, गैस्ट्रिक लेवेज मतलब उसके स्टमक को क्या करेंगे, खाली करेंगे स्टमक को। ये सिर्फ हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है, ये फैसिलिटी कहाँ पे अवेलेबल होती है, सिर्फ हॉस्पिटल में हमारे पास अवेलेबल होती है। तो गैस्ट्रिक लेवाज करेंगे सबसे पहले। फिर दूसरा क्या करेंगे, हम एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं पेशेंट को, क्या कर सकते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा, टॉक्सिन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि जब भी हम कोई चीज इंजेस्ट कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, मुंह से अगर कोई चीज खा रहे हैं, वो क्या होता है 3 घंटे तक क्या रहती है, पेट पे रहती है। तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा, टॉक्सिन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। गैस्ट्रिक लेवल से हम स्टमक को क्या कर देंगे, क्लीन कर देंगे। तो पेशेंट की जान क्या हो जाएगी, ऐसे ही बच जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आईवी फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड्स मैनेजमेंट, आईवी फ्लूइड्स आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं पेशेंट को, ताकि जो टॉक्सिन है उसकी बॉडी में से क्या हो जाए, एक्सक्रीट आउट हो जाए थ्रू यूरिन, एक्सक्रीट आउट हो जाए थ्रू यूरिन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हार्ट मॉनिटरिंग करेंगे पेशेंट की, हार्ट मॉनिटरिंग। फिर क्या करेंगे, बीपी मॉनिटरिंग करेंगे, बीपी मॉनिटरिंग करेंगे, हार्ट मॉनिटरिंग करेंगे। और क्या कर सकते हैं हम, बीपी मॉनिटरिंग हो गया, हार्ट मॉनिटरिंग हो गया, ये सब कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, और हम क्या कर सकते हैं, यूरिन, यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट कितना हो रहा है पेशेंट को, वो भी मॉनिटर करेंगे, यूनिट यूरिन आउटपुट मॉनिटरिंग करेंगे पेशेंट की। तो ये सब हम क्या करेंगे, इमरजेंसी में अगर पेशेंट आएगा तो उसके जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है उस उन सब चीज़ों के लिए हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। फिर उसके बाद हार्ट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बीपी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बीपी कम है तो हम क्या दे सकते हैं, वैसोप्रेसर दे सकते हैं पेशेंट को। तो ये तो हो गया इमरजेंसी में जो हम पेशेंट को क्या देंगे, ट्रीटमेंट देंगे। तो धन्यवाद, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसे मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।